अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कुरेंगी एफ एरिया में और यहाँ पर जो है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है ऑफिस का जो है इफ्तिताह किया गया। आज की इफ्तिताही तकरीब में नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के फेडरल चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर यूसुफ पाकिस्तानी, नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मीडिया सेल इंचार्ज राजा रियाज, नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सिंध के डायरेक्टर आमिर कुरैशी जो है वो भी आज के प्रोग्राम में जो है स्पेशल गेस्ट है और आज के प्रोग्राम के आपको व्यूज दिखाते हैं जी। Assalamu alaikum. This is Mohammad Ravil from RV Enterprises and Marketing. RV Enterprises लाया GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी साथ में हासिल करें। Jack it up. Assalamu alaikum. This is Mohammad Ravil from RV Enterprises and Marketing. RV Enterprises लाया GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी साथ में हासिल करें।
जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के फेडरल चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में जो है नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो है दीगर ऑफिसेस का जो है इफ्तिताह किया जा रहा है, कैसा लगता है आप कि अकेले ही निकले थे आप और अब जो है पूरे पाकिस्तान में जो है आपकी टीम वर्क कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा नियत पे दारो निज़ाम होता है। हमारी नियत अच्छी थी और हम निकले हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हमारी मदद फरमाई है और आप जैसे प्यारे दोस्त, मीडिया के दोस्तों ने हमारे साथ दिया है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का जो हमने इस ऑफिस की ओपनिंग की है, बाबर भाई को कराची डिवीजन का चेयरमैन मुकर्रर किया है वेलफेयर का। कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के वेलफेयर के चेयरमैन हमने कराची डिवीजन बाबर भाई को बनाया। इनके ऑफिस की ओपनिंग हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने इस ऑफिस को बनाया है, मेहनत की है। इलाके के बुजुर्ग आए हैं यहाँ और हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों के मसाइल भी सुने और जायज़ मुतालबात जो है आला अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंचा सकें और उनके मामलात को आगे बढ़ाएं और इस मामलात को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे वो काम करेंगे जो अपने इदारों के तक पहुंचानी आवाज़ हमारा काम है और हम उसको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में। अच्छा, बाबर जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके से मिलना चाहते होंगे, आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते होंगे, तो क्या प्रोसीजर से है कि आपसे मुलाकात की जा सके, आपका टीम का हिस्सा बना जा सके? जी, मेरी मुलाकात का तो खैर कोई इशू नहीं है। मेरी मुलाकात का, मैं एक अवामी वर्कर हूँ और इंशाल्लाह इस खिदमत में रहूंगा। और जहाँ कौमी अमन इत्तेहाद की बात आती है, इसमें शिरकत के लिए मैं पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूँ। आप आए और बगैर किसी रंग नस्ल के इसको ज्वाइन करें। और ये कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये एक मेरी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की इदारा जमात है ये। और ये पूरे पाकिस्तान को लाइक करती है, क्योंकि कौमी अमन इत्तेहाद का मतलब मुफ्त निकाल कर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम सब कुछ साथ लेकर चलना है। यहाँ रंग नस्ल मजहब कोई नहीं है, सब हम एक हैं। पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखना है और मेरा निशान भी पाकिस्तान का परचम ही है, ये निशान है। हम परवान के लिए निकले हैं और इसकी उड़ान के साथ साथ हम इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे, अल्लाह ने चाहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का जो है इफ्तिताह किया गया था। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान खुसूसी हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सब इन्हें पहले से जानते हैं। मुल्क पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत यूसुफ पाकिस्तानी साहब, जो कि नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के सदर भी हैं, इस वक्त आज के प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे कि आज स्पेशली आपको बुलाया गया, आप अपनी मसरूफियात छोड़कर आज प्रोग्राम में आए, आपने आज प्रोग्राम ज्वाइन किया, यहाँ की रिबन वगैरह भी आपने कट की, इस ऑफिस की इफ्तिताह की, कैसा लगा आपको? देखिए जी, राजा साहब, बहुत अच्छा लगता है जब कहीं बंदा जाता है। और फिर ये बाबर भाई ने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और बाबर भाई और उनकी टीम ने, तो अल्लाह ताला से दुआ भी है कि इनको अल्लाह ताला कामयाबी दे। और सबसे मेन चीज़ है, कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल का मतलब भी यही है कि सारे मिलजुल के रहें और एक आवाज़ बने, पाकिस्तान के लिए एक आवाज़ बने और अवाम और फ़ौज एक पेज पर हो। यही हमारा मेन जो मकसद है कौमी अमन इत्तेहाद का, यही मेन मकसद है। और उसी का जो ना आज एक ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में जो ना कौमी अमन इत्तेहाद जो ना अपनी मरकज़ी जड़ें जो ना वो पकड़ेगा और इसी में इंशाल्लाह हम सब की बका है, क्योंकि अमन होगा तो सब कुछ होगा। और बाकी रही हमारी फ़ौज की बात, तो फ़ौज के लिए मैं एक जुमला ये कहता हूँ हमेशा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने, जो मौजूदा हाफिज़ साहब ने, जो जिस वक्त में पाकिस्तान की भागदौड़ संभाली, उस लिहाज से उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को के हालातों को कंट्रोल किया और मेहनत की, इसके ऊपर मेरी उनके लिए दुआ भी। और पाकिस्तान के पूरे अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पूरे इदारों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको वो हिम्मत और वो ताकत दे ताकि अपने मुल्क को जो ना और मज़ीद जो ना ये संभाल सके। और मैं अपनी तरफ से पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करता हूँ और बाकी कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल बाबर भाई की ये मेहनत है और उन्होंने यहाँ पर एक मरकज़ी ऑफिस खोला है, तो काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं ये सारे।
और दुआ है कि अल्लाह सबको कामयाबी दे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है राव बाबर हुसैन, जो कि कराची डिवीज़न के चेयरमैन वेलफेयर है और इस ऑफिस के जो इंचार्ज भी हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए बदन में खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपने नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस जो है वो अपने कुरेंगी में एफ एरिया में जिसका इनेकाद किया, इफ्तिताह किया, कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस ये कोशिश यही है कि जवान जो भी जितने भी लड़के हैं वो थोड़ी मंशियात से दूर हों और एक अच्छा पैगाम देना चाह रहे हैं कि कौमी अमन एहतियात कौंसिल ऑफ पाकिस्तान है तो तमाम हमारे कौम को एक जगह लाना और अमन के लिए कोशिश करना, ये हमारा जो है ना वो फरीज़ा है। और कोशिश हमारी यही है कि हम तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करें और अमन के साथ जो है ना इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि राव बाबर हुसैन ने बताया कि इनका जो मकसद है आज कोरेंगी में ऑफिस के इफ्तिताह का, कि अवाम को, न्यू जनरेशन को, बिलखुसूस यूथ की बात की जाए, उन्हें जो है जो बुरी चीज़ें उनसे बचा के एक अच्छी तरफ लेके आना है, एक स्ट्रगल करनी है उनके लिए। अच्छा, जो यूथ के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मतलब क्या आपने ऐसा देखा यूथ के अंदर जो आपने अपने कोरेंगी में ऑफिस का इफ्तिताह किया? असल में हम यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मंशियात के आदी हो चुके हैं और आइस का नशा यहाँ बे इंतहा का फैल चुका है, गुटखा, माफा और ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इदारों के साथ मिलके इस चीज़ पे थोड़ा सा काबू पाएँ और लोगों को इस्लाह कराएं। हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन लोगों की इस्लाह हम कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपने आप के बच्चों को भी बंदा रोक सकता है। और तमाम माएँ और बाप जो है ना बहुत परेशान है। लोग यहाँ पर बहुत महरूम होते हैं, बैटरियों से चीज़ें चोरी हो रही होती हैं और उन लोग आते हैं उनकी वालिदा को, बहनों को गालियाँ देते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए हमने कोशिश की है कि कोरंगी एक ऐसी गढ़ बन चुका है जिस जगह पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, खासतौर पे मंशियात की लानत। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, अमन का पैगाम दें कि ये चीज़ें छोड़कर और पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए सहारा चलिए, बनें। बहुत अच्छी बात है। तो अब तो आपने जो है ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया और जिसमें आज आपकी मेन क़यादत भी आई आपकी इफ्तिताही तकरीब में। तो अब क्या प्लान है आगे का? क्या मैसेज डिलीवर करेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को, और बिलखुसूस अपने अहलियाने जो आपके इलाके वाले, उनको क्या मैसेज देंगे? बस कोशिश यही है कि सब लोग आएँ और हमारे साथ शाना बशाना ये काम करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। जब तक एक रहता है तो एक ही रहता है और लोग जुड़ते हैं तो फिर वो काफिला बन जाता है। और कोशिश यही है कि तमाम लोग जुड़कर इसको आगे लेके चलें। और जैसा मेरे क़यादत ने मुझे कराची डिवीज़न का एक ओहदा सौंपा है, चेयरमैनी के फ़राइज़ और वेलफेयर के दिए हैं, तो कोशिश ये है कि तमाम की दुखों में साथ खड़ा हूँ और लोगों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाऊँ और लोगों को इस तरफ राग़िब करूँ कि एक दूसरे की मदद किया करें। Assalamu alaikum, this is Mohammad Ravil from RV Enterprises and Mathur. RV Enterprises लाया GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लॉट, शॉप और फ्लैट 7 वंडर सिटी, ओवरसीज ब्लॉक, मली टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के बेहतरीन लोकेशन पर नकद और आसानी के साथ में हासिल करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद थे नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में, और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आज एक बेहतरीन जो है इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।